देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अनेक बार अनेक मुद्दे उठ रहे हैं। इसलिए केयर बिफोर क्योर ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए ये वीडियो रिलीज किया है। और हमारा कहना यह है कि वर्तमान कानून ने महिलाओं को पूर्ण रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित कर दिया है। वो कैसे कर दिया है ये आप इस वीडियो में पूरी तरह समझ पाएंगे। प्रकृति ने मानव जाति में पुरुष व स्त्री की रचना की है। इसमें सामान्यतः पुरुष का स्वभाव आक्रामक एवं स्त्री का स्वभाव स्थिर व शांतचित्त बनाया। शायद इसी का परिणाम रहा कि स्त्रियां समय के साथ असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। प्राचीन समय से ही स्त्रियां सदैव पुरुषों के पीछे रही। इसका मुख्य कारण रहा जागरूकता एवं शिक्षा का अभाव। अब महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार निरंतर हो रहा है। सरकार ने अनेक कानून महिलाओं के पक्ष में बना दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या कानून ने महिलाओं को पूरी तरह सुरक्षित एवं संरक्षित कर दिया है? तो जवाब हाँ होगा। इस संबंध में निम्नलिखित विविध विधिक प्रावधान आपके सामने रख रहे हैं, जिनको आप समझें, जिससे कि आपको भी लगे कि कानून ने महिलाओं को पूरी तरह संरक्षित एवं सुरक्षित कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, धारा 100 आईपीसी 100 महिला से अपने आत्मसम्मान, अपनी आत्मरक्षा, महिला अस्मिता की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति की हत्या भी हो जाए तो भी उसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये प्रावधान आईपीसी की धारा 100 में बहुत 1860 से ही उपलब्ध है। तो महिलाएं जहां भी उनको लगे कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है या उनकी अस्मिता पे किसी प्रकार की आंच आने वाली है तो वो इसका प्रयोग भी कर सकती है। धारा 294 आईपीसी, इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के लिए किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील, अभद्र या गलत भाषा का इस्तेमाल करे, उसे इंगित कर अश्लील गाना गाए, आपत्तिजनक इशारा करे, तो वह इस धारा के तहत उसे आरोपी घोषित कर सकती है। तो इसके लिए सक्षम पुलिस स्टेशन पर वो अपना अपराध दर्ज करा सकती है। तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत उचित कार्रवाई होगी। धारा 354 आईपीसी, महिलाओं में असुरक्षा का मुख्य कारण उनके दैनिक जीवन में होने वाली छेड़छाड़ रही है। इसके लिए धारा 354 में संशोधन कर महिलाओं को स्टॉक करना, पीछा करना, सोशल साइट्स पर बार बार फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजना, उनसे बार बार चैट रिक्वेस्ट करना या उनके फोन पे बार बार कॉल करना, ये सब इस धारा में अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। और इस तरह के जो प्रकरण है वो महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इसीलिए इनको अपराध की श्रेणी में रखा है। पहले महिलाओं में सोशल मीडिया को लेकर बहुत सारी असुरक्षा की भावना थी, जो कि कई अखबारों की सुर्खियां बनती थी और महिलाएं खासकर उन अखबार की सुर्खियों के आधार पर और ये समझती थी कि जो है सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस किसी भी दिन हानिकारक या आपके लिए दुखदायी या कष्टदायी हो सकती है। लेकिन अब आपके लिए धारा 354 में जो ये संशोधन किए गए हैं, उसके बाद आप सोशल मीडिया के साथ साथ सामाजिक जीवन में पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद धारा 376 आईपीसी, इस कानून में भी बहुत सारे संशोधन कर बलात्कार को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जा चुका है। इन मामलों में न्यायालय को 2 माह में निर्णय के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। महिलाओं को यह भी अधिकार दिया जा चुका है कि
कोई भी व्यक्ति उनका यौन शोषण ना करे। उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए नई संशोधित की गई है, जिसमें अगर महिला ये कोर्ट में बयान देती है कि उसके साथ यौन संबंध उसकी सहमति के बिना बनाए गए हैं, तो न्यायालय को उस बयान को प्रमाणित मानना है। ऐसा प्रावधान किया जा चुका है। इस प्रकार से महिला की जो है सहमति के बिना कोई भी उसके साथ यौन संबंध नहीं बना सकता, और ऐसा अगर कोई करता है तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा चलेगा। इसके बाद धारा 493 आईपीसी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है भारतीय दंड संहिता की, जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी का झांसा देकर या अपने आप को उसका पति बताकर या पति के रूप में रहकर, जबकि उससे उसने विवाह नहीं किया है, तो अगर वो उसके साथ इस तरह का यौन संबंध बनाता है, उस स्थिति में भी वो महिला आईपीसी की धारा 493 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकती है। और ये धारा भी ऐसी धारा है जिसमें 10 वर्ष तक की सजा है, गैर जमानती अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। और साथ में ये धारा भी कंपाउंडेबल या समझौता योग्य नहीं है। उसके बाद महिलाओं को ये भी अधिकार है कि धारा 46 सीआरपीसी में कि महिलाओं को रात्रि के समय किसी भी स्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महिला पुलिस द्वारा ही उसकी तलाशी या गिरफ्तारी संभव है। पैसे की रिकवरी के लिए महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। ये प्रावधान भी महिलाओं के हक में बहुत अच्छे कानून ने बनाए हुए हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कानून के नाम पर भी या पुलिस भी उनके साथ किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन नहीं कर सकती। तो अगर आपको इन सब कानूनों का ज्ञान है तो आप किसी भी प्रकार के एक्सटॉर्शन या एक्सप्लॉयटेशन से आप बच सकते हैं। धारा 160 सीआरपीसी, ये भी आपके लिए अच्छा प्रावधान है कि महिलाओं को पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जा सकता, और अगर घर पर भी उसकी पूछताछ की जाती है तो महिला पुलिस कांस्टेबल या महिला परिवार के कोई सदस्य या महिला मित्र की उपस्थिति होना अति आवश्यक है। तो आप अगर पुलिस भी आपके साथ कोई नाइंसाफी करती है या एक्सटॉर्शन करती है, जाति करती है, तो आप इन सब कानूनों का सहारा ले सकती है। यही नहीं, महिलाओं को परिवार में भी अनेक प्रकार के संरक्षण व सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। जैसे कि विवाहित महिलाओं को पति या ससुराल वाले तंग करे तो वह धारा 498 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकती है। महिला अपने पति या पिता से अलग रहकर भी धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। यही नहीं, अब तो महिलाएं किसी भी व्यक्ति के साथ घरेलू संबंधों में है तो वह उस व्यक्ति की प्रताड़ना की स्थिति में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज करा सकती है और भरण पोषण व क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकती है। इसके बाद तो इस तरह से महिलाओं को आर्थिक रूप से भी काफी कानून द्वारा पूरी तरह से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जा चुका है। उसके बाद कुछ महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि वो उनके पास पर्याप्त आर्थिक साधन न होने के कारण वो न्यायालयों की शरण नहीं ले सकती, न्यायालय में नहीं जा सकती। तो उन महिलाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रावधान जो भारत के संविधान में 1950 से ही उपलब्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया हुआ है। मुफ्त कानूनी सेवाओं में अदालत शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, देश सभी शुल्कों का भुगतान, कानूनी कार्रवाई के में वकीलों की सेवा प्रदान करने का शुल्क, ये सभी शुल्क सरकार की जिम्मेदारी है। आपका जो भी खर्चा होगा वो आपको सरकार पे करेगी। इसके लिए आप
उचित स्थान पर उसके लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं, जिससे कि आपको ये सारी आर्थिक सहायता प्रदान हो और आप उचित प्रकार से अपना केस कोर्ट में पेश कर सकें। धारा 312 से लेकर 315 आईपीसी, ये भी महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि कोई भी महिला उसकी मर्जी के बिना कोई उसका गर्भपात नहीं करा सकता। अगर वो गर्भपात कराता है तो उसके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये महिलाओं की अपनी लिबर्टी है, राइट है, अधिकार है कि वो गर्भ को रखना चाहती है या उसको गर्भपात कराना चाहती है। उस मामले में भी अन्य कोई व्यक्ति उसके जीवन में इंटरफियर, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अभी अभी एक बहुत अच्छा डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है कि अब विवाहित महिलाओं को भी अपने पूर्वजों की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने का निर्णय लिया है। अब महिलाओं को हर प्रकार से सुरक्षित एवं संरक्षित कर दिया गया है, क्योंकि जहां उनका जन्म हुआ है वहां की संपत्ति में भी उनका अधिकार है। तो ये कंसेप्ट भी, ये अवधारणा भी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है कि महिलाएं शादी के बाद एक जो है अन्य घर की वो बन गई है, या पुत्रियां पराया धन है। अब पुत्रियां पराया धन नहीं, बल्कि अपने ही माँ बाप की ही पुत्रियां जीवन भर रहेगी, चाहे उसका विवाह हुआ हो तब भी। तो ये भी आप महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उसमें बहुत बड़ा कदम है। उपरोक्त सभी कानूनी सुरक्षा के बाद भी महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कानून का संरक्षण आसानी से कैसे प्राप्त करें। तो देखिए, आपको केयर बिफोर क्योर अब इसके लिए बहुत अच्छा सुझाव दे रहा है। आप अगर वास्तव में कानूनी संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आज अधिकांश महिलाओं के पास अपने खुद के मोबाइल होते हैं। आप अपने मोबाइल पर महिला हेल्पलाइन का नंबर 1091 सेव रखें। इसके बाद अगर आपके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक एब्यूज, तो आप एक नंबर है 181, वो अपने मोबाइल पर सेव रखें। इसके बाद जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के थाने के नंबर और उस थाने के अधीन कुछ पीसीआर वैन होती है जो गश्त लगाती है, उसके नंबर भी आप अपने मोबाइल पर सुरक्षित रखें, जिससे कि किसी भी दुर्घटना से पूर्व आप इनमें से किसी भी नंबर पर आप उस अपराध होने वाले अपराध की पूर्व में ही सूचना दे सके। ये आपको बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो महिलाओं के पक्ष में नया संशोधन किया गया है, जो ये किया गया है आपके इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ए में। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी महिला किसी भी पुलिस थाने पर किसी अपराध की सूचना देने जाती है या देती है, तो उस अपराध को दर्ज करने से पुलिस अधिकारी इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो उसको 6 माह से लेकर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान इस धारा में किया गया है। और ये अगर वो उसको ये सजा हो जाती है तो वो पुलिस अधिकारी नौकरी के अयोग्य भी बन सकता है। अब उपरोक्त सभी कानूनों को जानने के बाद आप अपने आप को पूरी तरह संरक्षित एवं सुरक्षित मान सकती हैं, समझ सकती हैं और सुरक्षित हो। केवल आपको आवश्यकता इस बात की है कि उपरोक्त सभी कानून आप जानें और जो आपको संस्था द्वारा ये जो बताया गया है वो सारे मोबाइल नंबर अपने मोबाइल पर रखें, और जैसे भी आपको अंदेशा हो कि आपके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटना घट सकती है, तुरंत आप इनमें से किसी भी नंबर पर सूचित करें। और उसके बाद भी आपको कोई अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिला तो अन्य भी बहुत सारे आपके लिए चैनल्स उपलब्ध है जहां आप अपनी इस तरह के मामलों को बता सकते हैं और आपको निश्चित रूप से
उसकी रिलीफ मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए।